channel. So today I am here again with a new video. So this is my first video where I am going to teach a lesson of maths. So without any wasting the time, let's start the video. So today we are going to learn class 8 chapter 5, which is data handling. This is an introduction video. Introduction video means in which we will learn all the concepts come in this chapter. So let's start the video. So the first concept is pictogram. You all know pictograph. Pictograph is a formula in which we have to represent the data with the form of what says picture. Okay. So for example, in Monday we have to take 30 pens. 30 pens. So for representing the data, I am taking a picture of pen. So let's draw. So pen. So a pen represents of 10 pens. सिंपल जो है आप मतलब कि 30 पेन्स करने के लिए आप 30 पेन्स पे ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन इसको और इजी बनाने के लिए हमने ये पिक्चर बनाई है जो रिप्रेजेंट करती है 10 पेन्स को. सो मंडे में हमें लेने थे 30 पेन्स, तो हमें ऐसे कितने पेन्स ड्रॉ करने होंगे? 3 पेन्स. One means 10, 2 means 20, and then 3 means 30. So मंडे में 30 पेन्स हो गए. अब हमें ट्यूसडे में लेने हैं 20 पेन्स, तो सेम ऐसे ही करना है आपको. So this represents 20 pens. Last is Wednesday. So मंडे में अब मतलब कि आपको तो नॉर्मल ये 30 पेन्स, 20 पेन्स, 10 पेन्स, वो हो गया सिंपल एकदम. ओके. अगर आपको वो देंगे एग्जाम में कि आपको जो है 25 पेन्स ड्रॉ करने, तो 25 पेन्स कैसे ड्रॉ करोगे? 20 तो आप पेन्स ऐसे ड्रॉ कर लोगे. पेन्स आप इजीली ड्रॉ कर लोगे, लेकिन वो जो लास्ट 5 बचेगा उसको आप कैसे ड्रॉ करोगे? सो उसको ड्रॉ करने के लिए हम जो है हाफ पेन ड्रॉ करेंगे. सो हाफ पेन हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे. मान लो ये हाफ हो गया. सो ये हाफ हो गया. ओके. सो ये हो गया 25. फॉर अनदर एग्जांपल हम एक बॉक्स लेते हैं. ये रिप्रेजेंट करता है 100 whatever boxes, 100 बॉक्स. अब हमें 50 बॉक्स रिप्रेजेंट करने, तो 50 बॉक्स रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? बॉक्स को हाफ कर देंगे. ये करेगा 50 बॉक्स. सो ये हो गया 50 बॉक्स. सो ये था फर्स्ट कॉन्सेप्ट डाटा एनालिटिक्स चैप्टर का पिक्टोग्राम. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. सो कॉन्सेप्ट नंबर 2 is bar graph. So bar graph को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक बार ग्राफ मीन्स ग्राफ पेपर दिया जाता है जो कुछ इस टाइप से होता है. उसमें जो स्मॉल 1 यूनिट के क्यूब्स बने रहते हैं. तो अब हम लेते हैं कि आप एक स्टूडेंट है जिसको मार्क्स रिप्रेजेंट करने हैं. सो एग्जाम था क्या कहते हैं 25 मार्क्स तक का था. ओके. सो हम ले लेते हैं 5, 10, 15, 20 and then here last 25. So exam was of 25 marks. So now in English he got 70. इंग्लिश में इसको मिले 70 और फिर हिंदी में इसको मिलते हैं, इसको मिलता है 16. ओके. सो इन हिंदी. फिर इसको मैथ्स में मिलते हैं 25 आउट ऑफ 25 फुल मार्क्स. सो ऐसे ऐसे जो है मार्क्स रिप्रेजेंट होते हैं. अब इसी में एक और कॉन्सेप्ट आता है डबल बार ग्राफ.
सो डबल ग्राफ में आपको वो क्या देंगे कि ऐसे आपको ग्राफ शीट मिलेगी या फिर आपको घर से ग्राफ शीट जो है लेके जानी पड़ती है एग्जाम में। तो उसमें आपको जो है करना क्या होता है कि ग्राफ पेपर फिर से वो नॉर्मली ऐसे देंगे, लेकिन क्वेश्चन बार ग्राफ में तो वो नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे देंगे कि इस बच्चे को इतने मार्क्स मिले तो इसको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करो। लेकिन डबल बार ग्राफ में वो ऐसे टाइप के क्वेश्चन देते हैं कि मान लो कि 1996 से लेके 1920 तक मीन्स 1998 तक आपको जो है आपको इन ईयर्स में कितने मार्क्स मिले हैं इंग्लिश और हिंदी में वो जो है रिप्रेजेंट करना है। ओके, सो एग्जाम का फिर से 25 मार्क्स का हम ले लेते हैं। सो सेम 5, 10, 15, 20, 25। ओके, सो ये एग्जाम के 25 मार्क्स का। अब आपको जो है रिप्रेजेंट कैसे करना है, वहाँ पे आप लिखते हो 1 स्केल 1 यूनिट इक्वल्स टू इतने पेन्स या इतने मार्क्स। सो अब आपको जो रिप्रेजेंट भी कर, वो स्केल तो आप लिख दोगे साइड में, लेकिन उसके नीचे आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना होता है कि आपको बार ग्राफ जो है कैसे वो पता चल जाए उनको कि ये इस मार्क्स का है और ये इस सब्जेक्ट का है। सो उसके लिए आप कर सकते हैं, मान लो कि एक क्यूब बना के आप लिख लीजिए, ये था इंग्लिश के लिए। ओके, फिर एक क्यूब ऐसे बना के उसमें ऐसे ऐसे स्ट्राइक्स डाल दीजिए, वो पता चल जाएगा कि ये हिंदी का है। तो ऐसे कर सकते हैं आप रिप्रेजेंट करने के लिए। अब आप डबल बार ग्राफ बनाओगे कैसे? सो बनाने के लिए इंग्लिश में उसको मिले हैं 50। ओके, सो इंग्लिश का क्या था, क्यूब में कुछ भी नहीं था, हिंदी में उसको मिले हैं 20। अब आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो इसी से अटैच करके 20 तक आप लाइन खींच दोगे और लेके हिंदी में था तो आप ऐसे स्ट्रिप डाल दोगे और उसके नीचे ईयर लिख दोगे कि 1996 में जो है उसको इतने मार्क्स मिले थे। फिर आप एज यूजुअल बाकी भी ऐसे ही कर सकते हो। सो ये था डबल बार ग्राफ। सो लेट्स कम टू द अनदर कॉन्सेप्ट। सो द थर्ड कॉन्सेप्ट इज ऑर्गेनाइजिंग डाटा। सो ऑर्गेनाइजिंग डाटा मीन्स आपको क्या देंगे, आपको वो क्वेश्चन पेपर में मीन्स कि आपको वो कोई से भी अल्फाबेट्स दे देंगे। हम यहाँ पे ले लेते हैं M O फिर N। सो ये 3 अल्फाबेट्स हमने यहाँ पे ले लिए। अब फिर वो देंगे आपको नीचे M O N N O। मैं ये कोई भी रैंडम डाटा ले रही हूँ, वो आपको कोई सा भी डाटा दे सकते हैं। ओके, सो ये मैंने रैंडमली डाटा दे दिया। अब फिर आपको जो है इसको टैबुलर कॉलम में रिप्रेजेंट करना है। टैबुलर कॉलम में आपको इसको रिप्रेजेंट किसकी हेल्प से करना है, टैली मार्क्स की। अब टैली मार्क्स क्या होता है, तो टैली मार्क्स होता है अगर आपको 1 रिप्रेजेंट करना है तो 1 हो जाएगा, 2 रिप्रेजेंट करना है सो 2, 3 स्टैंडिंग लाइंस, 4 5 में आपको 5 ऐसे नहीं करना है, आपको जो है एक स्लैंटिंग लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है इन 4 लाइंस को कट करते हुए। ओके, सो अब हमें फॉर एग्जांपल के लिए मैं ले लेती हूँ, हमें जो है 7 रिप्रेजेंट करना है। 7 रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 then 6 and 7। सो ये हो गया 7 रिप्रेजेंट। ओके, सो अब हम इसको जो है टैबुलर कॉलम में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो यहाँ पे लिख देते हैं ATH अल्फाबेट, देन टैली मार्क, देन फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ये होता है कि अब हम एक अल्फाबेट ले लेते हैं, यहाँ पे मान लो, ठीक है, अल्फाबेट हमने ले ली M अल्फाबेट। अब M अल्फाबेट जो है इस रैंडम डाटा में कितने टाइम्स आ रहा है, लेट्स काउंट इट। सो 1 2 and 3। सो फ्रीक्वेंसी क्या हुई 3।
सो उसको अब हम टेली मार्क्स में रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, 1, 2 and 3. सो अब दूसरी अल्फाबेट ले लेते हैं, दूसरी है O. सो O कितने टाइम्स आता है, लेट्स सी. 1, 2, 3, 4, 5. ये आ रहा है 5 टाइम्स. इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 5. 5, 1, 2, 3, 4 एंड एक स्लैंटिंग लाइन, ये बन गया 5. अब लेटर है N. तो अब N भी देख लेते हैं कितने टाइम्स आता है, 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो ये भी आता है 5 टाइम्स. इसको भी रिप्रेजेंट कर देते हैं 5. तो ये था organizing data. So this was the concept. So let's come to the next concept. So the next concept is grouping data. So what is grouping data? So grouping data is same as organizing data, which we have learned in the previous concept, which was our third concept. So in this they will give you like suppose 1 से 50 तक आपको एग्जाम में बच्चों का वो दिया जाता है कि एग्जाम देते हैं वो बच्चे, फिर आपको आंसर्स किया जाता है. ओके, फिर जो है मार्क्स देने के लिए आपको ग्रुप बनाना होता है. लेकिन इजीली तो आप जो है 1 से 50 तक के सब बच्चों के मार्क्स लिख दीजिए, 1 से 50 तक काउंटिंग लिखिए, उनके सामने उनके मार्क्स लिख दीजिए. लेकिन इसको ईजियर करने के लिए ये ग्रुपिंग डाटा किया जाता है, जिसमें सेम एज हमने ऑर्गेनाइजिंग डाटा में किया था वैसे ही ग्रुपिंग डाटा में भी हम करेंगे. सो इसके लिए हमें लेने हैं 1 से लेके 40 तक बच्चों के मार्क्स बताने हैं हमको ग्रुपिंग डाटा के उसमें. ओके, सो पहला आता है फिर से क्लास इंटरवल ले लेते हैं हम लोग. क्लास इंटरवल. ओके, फिर आ जाता है टेली मार्क्स. And then it comes again frequency. Okay, so class interval में हम लेते हैं 0 to 10, 0 to 10 and then 10 to 20, 20 to 30 and then 30 to 40. Okay, so फर्स्ट इंटरवल में 0 से 10 तक बच्चों के मार्क्स आते हैं. जैसे सपोज कि 1 क्या है 6, 1, 4, देन आ जाते हैं 7, फिर 9 एंड देन 8. सो इस टाइप के मार्क्स आ जाएंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो 0 से 10 तक बच्चों के मान लो कि कितना है, इन बच्चों के 0 से 10 तक के बच्चों के आए 1, 2, 3, 4, 5, 6. सॉरी 5 बच्चों के मार्क्स आए. तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 5, 1, 2, 3, 4 एंड देन 5. ओके, सो अब नेक्स्ट में आए बच्चों के 7, 10 to 20 तक में 7. सो देन अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड देन 7. देन 20 to 30 वाले इंटरवल में आए बच्चों के मान लो कि आए 6. सो सेम नाम करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 and then 6. Then 13 to 40 in last it comes, suppose it comes 10. So we will do same 1, 2, 3, 4, 5, then 6, 7, 8, 9 and then 10. So this becomes grouping data. So let's come to the next concept. So let's start. So another concept है pie chart. So ले लेते हैं कि आपको स्कूल में बच्चों से पूछा जाता है कि आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है. ओके, सो 60% स्टूडेंट्स ने बोला कि हमें जो है फुटबॉल पसंद है. ओके, फिर बाकी बोलते हैं कि हमें जो है टेनिस पसंद है, कुछ बोलते हैं बेसबॉल पसंद है एंड कुछ बोलते हैं कि हमें क्रिकेट पसंद है. ओके, सो ये तो हो गया क्रिकेट. अगर ये परसेंटेज यहाँ पे नहीं भी दिया होता तो भी आप
इजीली फाउंड कर सकते हैं कि फेवरेट स्पोर्ट जो है बच्चों का फुटबॉल है। सो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया पाई चार्ट। अब इसमें हम दूसरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ड्राइंग अ पाई चार्ट। अब आपने पाई चार्ट तो सीख लिया है, अब आप उसको ड्रॉ करना सीखोगे। ओके, सो नेक्स्ट आ गया कॉन्सेप्ट ड्राइंग अ पाई चार्ट। ओके, सो इसको स्टार्ट करने से पहले हम कोई भी एक डाटा ले लेते हैं। सो सेम वही स्पोर्ट। सो फर्स्ट आ जाता है फुटबॉल with 50% students, then tennis, and then another comes 25%, then another comes cricket, so it also comes 25%. so ये हो गया परसेंटेज में। अब फर्स्ट स्टेप जो है इसको ड्रॉ करने का वो होगा आपको निकालना है इनका फ्रैक्शन। ओके, सो फ्रैक्शन निकालना है। सो इसका कौन हो जाएगा 100, सो 50/100। ओके, परसेंटेज आपको चाहे जितनी भी दी हुई हो, आपको उसको फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको उसको अपॉन 100 ही करना होता है। अगर यहाँ पे परसेंटेज नहीं दी होती और यहाँ पे दिया होता कि 75 स्टूडेंट्स को जो है अच्छा लगता है, तो आप उसको करते 50/75, लेकिन अब आएगा सो 50/100। ओके, सो नेक्स्ट आ जाएगा 25/100 और नेक्स्ट आ जाएगा फिर से 25/100। ओके, सो उसके बाद आप निकालोगे सेंट्रल एंगल। ओके, तो सेंट्रल एंगल निकालोगे। अब आप उसको आपको जो है इसको मल्टीप्लाई करना होगा 360 डिग्री से। तो इसको हम कैंसिल करेंगे। नाउ फर्स्ट इसका तो फ्रैक्शन निकल जाएगा 1/4, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, फिर इसको कैंसिल हो जाएगा 1/2, सेम आएगा। मैं बताना भूल रही थी पर अब मैंने कर दिया। फ्रैक्शन निकालना है आपको इनका। ओके, फिर सेंट्रल एंगल निकालना है आपको। इनका जो फ्रैक्शन आया इनको जो 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करना है। सो 1/4 इंटू 360 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कैंसिल, ये आ जाएगा 180 डिग्री, फिर 1/2 इंटू 360 डिग्री, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 90 डिग्री, फिर आता है 1/2, ये भी जो कैंसिल हो जाएगा 360 डिग्री से, वो आएगा सेम 90 डिग्री। ओके, ये अब हमने इनका सेंट्रल एंगल निकाल लिया। दैट्स इट, अब हो जाएगा। अब स्पेस में बचेगा जब ओके, सो अब हम ड्रॉ कर लेते हैं। 1/4 का आया था 180 डिग्री, 1/2 का आया था 90 डिग्री, एंड देन 1/2 फिर से आया था 90 डिग्री। अब इसको लेके हमें जो पाई चार्ट ड्रॉ करना है। सो सिंपल ड्राइंग अ सर्कल, लाइन वाइज जाते हैं। हम 180 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये आ गया 180 डिग्री। ये था फुटबॉल, पहला स्पोर्ट था। ओके, यहाँ लिख देते हैं 180, ये आ जाता है फुटबॉल। ओके, ये आ गया फुटबॉल। फिर 90 डिग्री में आपको डिवाइड करना है। फिर ये 90 डिग्री, ये एक स्पॉट, ये एक स्पॉट, यहाँ पर लिख देते हैं सेम 90 डिग्री, फिर यहाँ पर 90 डिग्री, ये आ जाता है 1/2 जो कि था टेनिस। सो यहाँ पर लिख देते हैं टेनिस, फिर ये था क्रिकेट। सो यहाँ पर लिख देते हैं हम क्रिकेट। सो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था ये ड्राइंग में पाई चार्ट। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सो नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी।
So what is probability? Means probability होता है कि think that आज बारिश आएगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आज बारिश आएगी भी और नहीं भी आएगी, इसकी तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। मीन्स चांस नहीं है कि आज बारिश आएगी या फिर नहीं आएगी। सो फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैंने जो है कॉइन टॉस किया, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हेड आएगा या टेल आएगा, इसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। सो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है जो होता है नंबर ऑफ favorable outcomes upon total number of outcomes। ओके, अब हमने एक कॉइन टॉस किया, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा, सो वो हो जाएगा 1 अपॉन टोटल कितना है 2, टोटल 2 है। ओके, सो अब मैंने जो है एक डाइस थ्रो किया है। ओके, सो डाइस थ्रो करने में कितने नंबर्स होते हैं डाइस में, 1 2 3 4 5 और 6। ओके, सो अब टोटल जो है चेंज हो गया है, तो अब नाउ वी विल चेंज द टोटल because here the totals have changed, so it will come 6. So now what is the probability that below the 4 the number will come? So how much numbers are there below the 4? 1 2 and 3, so it's 3. So what will be the total number of outcomes? It will be the 3 upon 6. Okay, now we will minus it, so it goes by 1 and it goes by 2, so it comes 1 upon 2. So this was the probability. The probability comes 1 upon 2. So this was the video. Hope you enjoyed the video and hope you got understand about this chapter. And if you are new to our channel, please subscribe to our channel. Don't forget to hit the like button and please don't forget to hit the bell icon. And please share the video. Okay. So till now, stay safe and stay home. Bye bye.